साफ तौर पर पीयूष राय ने कहा है कि अखिलेश यादव जी लाशों पर गिद्धों वाली राजनीति मत करिए। एक राज्यसभा सांसद हैं संगीता बलवंत ने तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि अखिलेश यादव को जनपद गाजीपुर के करंडा थाना के कटरिया में जाने से रोका जाए। आपको अगर लगता होगा कि ये पहली बार कोई पीड़ित परिवार अपना बयान बदल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले सियाराम उपाध्याय का जो मामला था वो किसी से छिपा नहीं है। तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष राय कहाँ थे जब एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीट पीट करके योगी की पुलिस ने थाने के अंदर लाइट बंद करके इतना मार मारा था कि उसकी मौत हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य था, शशिकांत उपाध्याय ने खुद बताया कि आज तक 1 रुपये नहीं मिले। और नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, स्थिति इस प्रकार की है कि शशिकांत उपाध्याय कहीं भी जाते हैं क्षेत्र में तो उनसे पूछा जाता है कि काहो नौकरियां मिलल कि ना मिलल, काहो 50 लाख रुपया मिलल कि ना मिलल। यानी जो नौकरी देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा वो मिला कि नहीं मिला। जो 50 लाख रुपया देने के लिए बात कही थी सियाराम उपाध्याय के मौत के बाद, वो 50 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सियाराम उपाध्याय की पुलिसिया हत्या हो गई थी, पीट पीट करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, तब ये पीयूष राय कहाँ थे। संगीता बलवंत जो चिट्ठी लिख रही हैं मुख्यमंत्री को कि अखिलेश यादव को ना आने दिया जाए, उस वक्त संगीता बलवंत को भी ये चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। याद होगा इसी लखनऊ की रहने वाली प्रिंसी प्रजापति, जिसको अमेरिका में दाखिले के लिए पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, और उस लड़की ने समाजवादी पार्टी कार्यालय जाकर के अपना आवेदन दिया था। अखिलेश यादव से मुलाकात भी नहीं हो पाई थी। लेकिन जैसे ही उसके एप्लीकेशन को अखिलेश यादव ने बाद में पढ़ा और देखा, बिना कहे 1 करोड़ रुपए की लगभग मदद की। वो लड़की अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, और ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन उसी प्रिंसी प्रजापति ने बाद में, जब पंखुड़ी पाठक वाला मामला आया था, उसके बाद प्रिंसी प्रजापति ने जब सोशल मीडिया पर आकर के बताया कि अखिलेश यादव ने मुझ जैसे पिछड़ी जाति की लड़की को, एक कमज़ोर परिवार की लड़की को 1 करोड़ रुपए की मदद करके विदेश में पढ़ा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उस लड़की का भविष्य कितना उज्जवल होगा। लेकिन अखिलेश यादव गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। जनपद गाजीपुर में निशा विश्वकर्मा को लेकर के हमने कई खबरें बनाई है। वो मामला इस वक्त इस देश में इतना ज़्यादा तूल पकड़ते हुए जा रहा है कि पूछिए मत। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने उस पीड़ित परिवार से मिलने का ऐलान तब किया जब उनके डेलीगेशन पर पत्थरबाजी हुई, ईंट फेंके गए और प्रतिनिधिमंडल को उस पीड़ित परिवार तक जाने नहीं दिया गया था। सोचिए, चुन चुन करके समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर मुकदमा तक दर्ज कर दिया गया, जिनके ऊपर पथराव हुआ था, जिनके ऊपर ईंटें और पत्थर फेंके गए थे। उसके बाद अखिलेश यादव ने जैसे ही उस पीड़ित परिवार से मिलने का ऐलान किया, एक तरह से कहें तो पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से घबराए हुए हैं। जनपद गाजीपुर के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब उनके बयान तक आने लगे हैं। एक राज्यसभा सांसद हैं संगीता बलवंत ने तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि अखिलेश यादव को जनपद गाजीपुर के करंडा थाना के कटरिया में जाने से रोका जाए। अगर वो जनपद गाजीपुर के कटरिया में जाएंगे तो वहाँ हो सकता है कि उन्माद फैले, वहाँ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि राज्यसभा के सांसद संगीता बलवंत ने ये चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री को कहा है कि अखिलेश यादव को किसी भी तरह से यहाँ आने से रोका जाए। एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिवंगत पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय ने भी एक बयान जारी किया है, और उस बयान में साफ तौर पर पीयूष राय ने कहा है कि अखिलेश यादव जी लाशों पर गिद्धों वाली राजनीति मत करिए।
सोचिए ये बयान किस तरह का है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यानी सियाराम विश्वकर्मा के घर जा रहे हैं, उस परिवार में दुख बांटने के लिए जा रहे हैं, तो उन्हें ये कहा जा रहा है कि गिद्धों वाली राजनीति मत करिए। उससे बड़ी खबर यह है कि जैसे ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हम उस परिवार से मिलेंगे, उसके बाद उस कटरिया गांव को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि उस कटरिया गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल है और जो पीड़ित परिवार है यानी निशा विश्वकर्मा के पिता सियाराम विश्वकर्मा ने बयान बदल दिया। उन्होंने कहा जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उस पर हम संतुष्ट हैं। क्या लगता है ये पहली बार इस उत्तर प्रदेश में हुआ है कि कोई पीड़ित परिवार ने बयान बदल दिया हो? क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं डेलीगेशन जाना चाह रहा हो या अखिलेश यादव किसी की मदद करने जा रहे हैं और इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बोल रहे हों? अखिलेश यादव के बारे में उसी कटरिया गांव की घटना को लेकर के कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव गिद्धों वाली राजनीति मत करिए। आखिर ये क्या कह रहे हैं? पीयूष राय के बारे में हमने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी और वीडियो में हमने बताया था कि ये पीयूष राय जब अखिलेश यादव को लाशों पर गिद्धों वाली राजनीति की बात कर रहे हैं तो इनकी राजनीति जनपद गाजीपुर में किस तरह की है वो छिपी नहीं है। वहीं नौनहरा थाने का रहने वाला शुभम राय नाम का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत बड़ा आरोप लगाया पीयूष राय पर कि वो पीयूष राय के पास एक मामला लेकर के गया था। बगल में रहने वाले दिनेश राय ने पोखरी की ज़मीन पर अपना घर बनाया है। शुभम राय ने अपना बयान जारी करते हुए ये भी बताया था कि दिनेश राय ने पाल समाज के लोगों की, दलितों की और बिन समाज के लोगों की ज़मीनें हड़प चुका है। उसके खिलाफ जब शिकायत लेकर के वो प्रशासन के पास जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तब वो पीयूष राय के पास जाता है। पीयूष राय चूँकि भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं और दिवंगत पूर्व विधायक ईश्वरानंद राय के बेटे हैं। उनसे जाकर के जब शुभम राय ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी मदद करिए, तो सोचिए पीयूष राय जो कह रहे हैं गिद्धों वाली राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, सोचिए पीयूष राय ने शुभम राय को साफ तौर पर कहा कि तुम ये सब चीज़ें मत करो। और शुभम राय ने यह भी बताया कि पीयूष राय ने उनके ही खिलाफ प्रशासन को भड़का करके इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। प्रशासन के लोगों से धमकियां आ रही हैं शुभम राय को। ये किया किसने? पीयूष राय ने। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ इस तरह का काम पीयूष राय कर रहे हैं और अखिलेश यादव को कह रहे हैं कि ये गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं। ये तो सोचिए कि नया मामला है, लेकिन इससे अगर पीछे के मामले में जाएं तो सोचिए सियाराम उपाध्याय के साथ उसी नौनहरा थाने में क्या क्या हुआ था। आपको अगर लगता होगा कि ये पहली बार कोई पीड़ित परिवार अपना बयान बदल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले सियाराम उपाध्याय का जो मामला था वो किसी से छिपा नहीं है। तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष राय कहाँ थे जब एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पीट पीट करके योगी की पुलिस ने थाने के अंदर लाइट बंद करके इतना मार मारा था कि उसकी मौत हो गई थी। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिसिया हत्या हुई है, पुलिस ने पीट पीट करके हत्या कर दी है। जिस निशा विश्वकर्मा की पोस्टमार्टम के रिपोर्ट का हवाला दे करके कार्रवाई की बात कही जा रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये बात कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या नहीं है, बलात्कार नहीं है, तो ये सब सारी चीज़ें राजनीति के तहत हो रही है। लेकिन उस पीड़ित परिवार ने सियाराम उपाध्याय, जिनकी बात कर रहा हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी जब हत्या हुई थी तब भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी और जिसमें लाठियों के मारने से मौत नहीं आई थी, बल्कि उस पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आई थी कि इनका हार्ट अटैक हो गया, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन परिवार ने आरोप लगाया और वो जो चोटें थी सियाराम उपाध्याय के शरीर के ऊपर, बताया जाता है कि इतनी लाठियां मारी गई थी, इतनी लाठी मारी गई थी कि शरीर सियाराम उपाध्याय का
काला पड़ गया था और उनकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि उनका हार्ट अटैक हो गया। जब मामला तूल पकड़ा तो सियाराम उपाध्याय के भाई शशिकांत उपाध्याय ने आरोप लगाया कि एसपी 10 लाख रुपया लेकर के गए थे, उस परिवार को दे करके बयान बदलवाया था। तब जब अखिलेश यादव ने उस मामले को ट्वीट कर दिया था, अखिलेश यादव ने उस मामले को यानी सियाराम उपाध्याय के साथ न्याय करने के लिए अखिलेश यादव ने कुल ट्वीट किया था, तो गाजीपुर के एसपी 10 लाख रुपया लेकर के उस ब्राह्मण परिवार में गए थे और 10 लाख रुपया उस परिवार को दिया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद सियाराम उपाध्याय के भाई शशिकांत उपाध्याय ने ये सब सारी चीज़ें बताई थी। उसके बाद सियाराम उपाध्याय के भाई शशिकांत उपाध्याय ने अपना बयान बदल लिया था, कहा भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ है, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ न्याय करने के लिए काफ़ी हैं। वहीं के जो एमएलसी हैं विशाल सिंह चंचल उस परिवार को लेकर के यानी सियाराम उपाध्याय के विकलांग पिताजी को और उनके भाई शशिकांत उपाध्याय को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। उम्मीद थी शशिकांत उपाध्याय को कि उनके भाई के मौत के बाद योगी आदित्यनाथ जी न्याय करेंगे। पिछले दिनों जब लखनऊ शशिकांत उपाध्याय आए थे, हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के पास जब गए तो मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपया और एक नौकरी देने की बात कही थी। और जैसे ही मामला क्षेत्र में आया तो पूरी तरह से लोगों के बीच चर्चा का विषय था कि अब उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य था, शशिकांत उपाध्याय ने खुद बताया कि आज तक 1 रुपये नहीं मिले और नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए। स्थिति इस प्रकार की है कि शशिकांत उपाध्याय कहीं भी जाते हैं क्षेत्र में तो उनसे पूछा जाता है कि काहो नौकरियां मिलल कि ना मिलल, काहो 50 लाख रुपया मिलल कि ना मिलल। यानी जो नौकरी देने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कहा वो मिला कि नहीं मिला। जो 50 लाख रुपया देने के लिए बात कही थी सियाराम उपाध्याय के मौत के बाद, वो 50 लाख रुपया मिला कि नहीं मिला। शशिकांत उपाध्याय तब बताते हैं कि दिल में बहुत दुख होता है। ये बातें लोगों की ताने के रूप में मुझे समझ आती है, मैं झेप जाता हूँ। और आज तक उस परिवार को कुछ भी नहीं मिला। ठीक उसी तरह से निशा विश्वकर्मा के पिता सियाराम विश्वकर्मा ने भी अपना बयान बदल लिया है। मैं बताया ना कि जैसे ही छावनी में तब्दील कर दिया गया, समझाया गया, इससे पहले खुद सियाराम विश्वकर्मा जो हैं उन्होंने आरोप लगाया था, खुद सीओ सामने बैठे हैं, एसओ सामने बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके घर में बैठे हुए, उसमें उन्होंने कहा कि आप पैसा क्यों लेकर के आप हमारे यहाँ आए थे। यानी उन्हें भी पैसा देने की पेशकश की गई थी, लेकिन सलाम उस परिवार को, उस पिता को जिसने अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए लालच नहीं की, पैसे से कोई समझौता नहीं किया। लेकिन अब जो बयान बदला है, बयान बदलने के बाद फिर से चर्चाएं हैं। आज पीयूष राय कह रहे हैं अखिलेश यादव के जाने का जैसे ही ऐलान हुआ तो पीयूष राय कह रहे हैं कि उस परिवार में अखिलेश यादव गिद्धों वाली राजनीति करने जा रहे हैं, उनको गिद्धों वाली राजनीति बंद कर देनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सियाराम उपाध्याय की पुलिसिया हत्या हो गई थी, पीट पीट करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था, तब ये पीयूष राय कहाँ थे। संगीता बलवंत जो चिट्ठी लिख रही हैं मुख्यमंत्री को कि अखिलेश यादव को ना आने दिया जाए, उस वक्त संगीता बलवंत को भी ये चिट्ठी लिखनी चाहिए थी कि सियाराम उपाध्याय की मौत के बाद उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। या फिर आज संगीता बलवंत को ये चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री को भेजनी चाहिए कि उनका परिवार दर दर भटक रहा है। सियाराम उपाध्याय का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका जो परिवार दर दर भटक रहा है, उसके न्याय के लिए एक चिट्ठी लिखना चाहिए था राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत जी को कि सियाराम उपाध्याय के भाई शशिकांत उपाध्याय की नौकरी का क्या हुआ। वो शशिकांत उपाध्याय आज दर दर भटक रहे हैं, वो कहीं बाहर नौकरी कर रहे थे किसी प्राइवेट कंपनी में। उन्हें ये उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है तो वो नौकरी देंगे, और वो जो बाहर जा कर के किसी दूसरे शहर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे, उसे छोड़ करके सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े। उन्हें उम्मीद थी कि 50 लाख रुपए मिलेगा तो सारी परेशानियां परिवार की दूर हो जाएगी। पिता का पैर टूट गया है, इलाज के लिए कम से कम सहूलियत मिल जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं।
बल्कि जो विशाल सिंह चंचल एमएलसी हैं, जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ उन्हें लेकर के गए थे, उनके यहाँ जब शशिकांत उपाध्याय फ़ोन लगाते हैं तो रिसीव नहीं होता है। ये भावुक होकर के शशिकांत उपाध्याय ने खुद मुझे कैमरे के सामने बताया था। उस पर कोई भी बयान देने के लिए तैयार है। पीयूष राय कुछ नहीं बोलने वाले, विशाल सिंह चंचल फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, संगीता बलवन जो राज्यसभा की सांसद हैं वो मुख्यमंत्री को चिट्ठी इस बात के लिए नहीं लिख रही कि सियाराम उपाध्याय के परिवार को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव के ऐलान के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खलबलाहट है, जो अकुलाहट है, वो साफ तौर पर आपको देखने को मिल रही होगी कि किस तरह से ये पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं कि अखिलेश यादव अगर जनपद गाजीपुर में सियाराम विश्वकर्मा के घर पहुंच गए तो शायद उस बेटी को न्याय देना ही पड़ेगा। बयान बदलने वाली जहां तक बात है, सोचिए ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। सियाराम उपाध्याय के घर के लोगों ने तो बदला ही था। जो बयान सियाराम विश्वकर्मा बदल रहे हैं, हम साफ तौर पर कैमरे के सामने कह सकते हैं कि अगर सचमुच सियाराम अखिलेश यादव से मिलने के लिए इनकार कर देंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। और वो दिन देखना पड़ेगा सियाराम विश्वकर्मा के परिवार को, जो अन्य परिवारों ने झेला है, जैसे सियाराम उपाध्याय का परिवार झेल रहा है, शशिकांत उपाध्याय और उनके पिताजी झेल रहे हैं, जो पूरा का पूरा परिवार टूट चुका है। एक उदाहरण के तौर पर एक और हम मामला बता दें कि अखिलेश यादव, आपको याद होगा कि गोरखपुर की एक लड़की थी पंखुड़ी पाठक, जिसके पिताजी विकलांग है, कमज़ोर ब्राह्मण परिवार था। पंखुड़ी पाठक एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने दाखिले के लिए परेशान थी। वो लड़की जाती है मुख्यमंत्री के दरबार में, गोरखपुर मुख्यमंत्री दरबार में जब जाती है और मुख्यमंत्री को ये बात बताती है कि मुझे पढ़ना है लेकिन मुझे दाखिले के लिए पैसे नहीं हैं। मुख्यमंत्री उसका कागज़ लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा दाखिला हो जाएगा। जब वो लड़की आती है और उसके बाद ये सब सारी चीज़ें जब जा कर के उस विद्यालय में बताती है कि मुख्यमंत्री ने कहा है हमारा एडमिशन करिए, तो उस विद्यालय ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि कोई भी कहे हम एडमिशन नहीं कर पाएंगे। जैसे ये मामला प्रकाश में आया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और साफ तौर पे कहा कि इस लड़की को पढ़ाने लिखाने की पूरी जिम्मेदारी हम समाजवादी लेते हैं और हम इसकी आगे की पढ़ाई करेंगे। ये मामला गोरखपुर का था। गोरखपुर से सटा जब मामला था तो ये पूरी तरह से बेचैनी पैदा कर देने वाला था। और सोचिए, अधिकारियों के दबाव में उस लड़की ने फिर से अपना बयान बदल दिया और साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, उनकी सरकार है, वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं तो वो मदद करेंगे, हमें दूसरे की मदद क्यों लेना, जो गलत है हम उसकी मदद नहीं ले सकते हैं। सोचिए, जो लड़की 6, 7, 8 में यानी इसी में कोई दाखिला होने वाला था, कम उम्र थी, उस लड़की को समझाया गया कि अखिलेश यादव को ये बोलना है और उस लड़की ने बयान दिया था। लोगों ने बहुत ज़्यादा पोस्ट किया था और साफ कहा था कि इस लड़की का भविष्य अखिलेश यादव की मदद को ठुकरा करके अधर में ज़रूर है। मैं कैमरे के सामने साफ तौर पर यह बात कहता हूं कि 20 साल बाद उस लड़की के बारे में पता करिएगा कि क्या सचमुच मुख्यमंत्री जी उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक से करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। क्या अखिलेश यादव ने पहली बार मदद करने की बात कही थी? नहीं साथियों, याद होगा इसी लखनऊ की रहने वाली प्रिंसी प्रजापति, जिसको अमेरिका में दाखिले के लिए, पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी और उस लड़की ने समाजवादी पार्टी कार्यालय जाकर के अपना आवेदन दिया था। अखिलेश यादव से मुलाकात भी नहीं हो पाई थी, लेकिन जैसे ही उसके एप्लीकेशन को अखिलेश यादव ने बाद में पढ़ा और देखा, बिना कहे 1 करोड़ रुपए की लगभग मदद की। वो लड़की अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है और ये बात पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को भी पता नहीं था। लेकिन उसी प्रिंसी प्रजापति ने बाद में, जब पंखुड़ी पाठक वाला मामला आया था, उसके बाद प्रिंसी प्रजापति ने जब सोशल मीडिया पर आकर के बताया कि अखिलेश यादव ने मुझ जैसे पिछड़ी जाति की लड़की को, एक कमज़ोर परिवार की लड़की को 1 करोड़ रुपए की मदद करके विदेश में पढ़ा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि उस लड़की का भविष्य कितना उज्जवल होगा।
लेकिन अखिलेश यादव गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव के भेजे हुए डेलीगेशन में यानी समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के ऊपर पथराव होता है, उन्हें पत्थर मारा जाता है और उन्हीं की पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस चुन चुन करके मुकदमा दर्ज करके जेल भेज रही है। और अखिलेश यादव गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं। ये कहना पीयूष राय का है, जिस पीयूष राय के ऊपर उनके ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बड़ा आरोप लगाया कि एक मामले में जब वो जाता है शिकायत लेकर के कि कम से कम मेरी पैरवी करिए, जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो पीयूष राय ने क्या कहा उस वीडियो में हमने बताया है और आप खुद सुन लीजिए कि पीयूष राय के बारे में शुभम राय क्या क्या बोल रहे हैं। जो पीयूष राय अपने कार्यकर्ता शुभम राय को न्याय नहीं दिला सकते, वो अखिलेश यादव को गिद्धों वाली राजनीति करने वाला बता रहे हैं। जो राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत सियाराम उपाध्याय के पीड़ित परिवार के लिए एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को आज तक नहीं लिख पाई, वो अखिलेश यादव को रोकने के लिए वकालत कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रही हैं कि माहौल खराब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ संगीता बलवंत जिस समाज से आती हैं उस समाज में उनको अनुसरण करना चाहिए फूलन देवी का। राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत को आदर्श मानना चाहिए कि फूलन देवी उनके समाज में एक बहुत ताकतवर महिला थीं। जो मिर्ज़ापुर की सांसद थी, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत का उन्होंने भी प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन सांसद रहते हुए फूलन देवी की हत्या कर दी जाती है और हत्या करने वाला आज भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठनों से जुड़ा हुआ है। संगीता बलवंत को शायद ये पता नहीं होगा और उनके समाज को ये पता नहीं होगा कि फूलन देवी जो निषाद केवट मल्लाह बिंद समाज की महापुरुष हैं, आदर्श हैं, उस फूलन देवी की हत्या के बाद आज भी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव, उनके परिवार में उनकी बुजुर्ग माँ, आज भी फूलन देवी की माता जी जिंदा हैं। हर माँ यहाँ से मदद भिजवाते उस परिवार के लिए। अखिलेश यादव ने उसी वक्त कहा था, नेताजी ने भी उसी वक्त कहा था कि हम आजीवन इस परिवार की परवरिश करेंगे। उनकी बड़ी बहन रुक्मणी निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे ताकतवर विंग महिला सभा का उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन संगीता बलवंत को ये सब सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं। अखिलेश यादव को लेकर के जो कुछ भी कहा जा रहा है, साफ तौर पर उन अपराधियों का महिमा मंडन किया जा रहा है जिन लोगों ने इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अगर ठीक से जांच होगी तो लोगों का मानना है कि सारा कुछ जो भी सच है वो खुल करके लोगों के सामने आ जाएगा। तो अखिलेश यादव की इस पहल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।